नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली बहुआयामी भूभौतिकी वेधशाला के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या है, कहाँ पर बनाई जा रही है, सारी चीज़ों के बारे में करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मसूरी में खुलेगी पहली भूभौतिकीय वेधशाला। ठीक है, पहाड़ी राज्यों को इससे आपदा से लड़ने में सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भूस्खलन बात करें तो ये समस्याएं हमें पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। अब अगर जब ये वेधशाला बन जाएगी तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पहले से हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे, लोगों को अवगत करा पाएंगे और साथ ही साथ वहां की स्थिति, भौगोलिक जो चीजें उसको भी मेजर कर पाएंगे। राइट, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला इन इंग्लिश, मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी का शिलान्यास किया गया। इसलिए ये हमारा न्यूज में है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत की पहली ऐसी हाईटेक वेधशाला होगी जो पहाड़ी क्षेत्र में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, क्या क्या वहां पे आपदाएं आ सकती हैं आप खुद ही जानते हो, भूस्खलन हो सकता है, भूकंप आता है, साथ ही साथ भूभौतिकी घटनाओं की निगरानी करेगा तथा पूर्वानुमान से वहां पर क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगा। और यही यहाँ की मेन समस्याएं होती हैं जिसपे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ यार पहाड़ी लोगों का दर्द कि वो इतना पैदल चल के उन्होंने कुछ बनाया, काम किया, भूस्खलन हुआ, पूरा पूरा घर, पूरा वित्त सामान उनके सब बह गया, दोबारा से वापस से उनको अपनी दुकान बनानी है, वापस से सारी चीज़ें शुरू करनी है। हर साल वो मेहनत करते हैं, हर साल कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ के लोकल्स को। एंड दे आर लिटरली वेरी नाइस। अगर कोई मुझे पहाड़ी इलाकों से देख रहा हो हु नो इंग्लिश, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता होगा यार उन पगडंडियों से चढ़ करके वहाँ पर जाना। राइट, चलिए आगे आ जाते हैं। वेधशाला की मुख्य विशेषताएं और स्थान। वेधशाला मसूरी के लैंडोर रोड पर सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में बनेगी और ये स्थान भूभौतिकीय मापदंडों के लिए आदर्श है, क्योंकि मसूरी हिमालय की गोद में स्थित है और यहाँ की ऊंचाई लगभग 1826 मीटर तथा भौगोलिक स्थिति आपकी लगभग 30.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.80 डिग्री पूर्वी देशांतर वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए एकदम सही मानी जाती है। तकनीकी सुविधाएं तो आयनोस्फेरिक रडार होगा यहाँ पर, वायुमंडलीय परिवर्तनों की यहाँ पर निगरानी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर, भूकंप चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय गतिविधियां, गुरुत्वाकर्षण और अन्य पैरामीटर्स का रियल टाइम डेटा संग्रह होगा। डेटा एनालिसिस सिस्टम शोधकर्ताओं को तुलनात्मक अध्ययन के लिए डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे नए निष्कर्ष यहाँ पर निकलना आसान होगा। उद्देश्य क्या है, तो ये वेधशाला IIGC मौजूद नेटवर्क का हिस्सा बनेगी जो पूरे देश में भूचुंबकीय अनुसंधान करती है। मसूरी में ये पहली बार इतनी एडवांस सुविधा स्थापित हो रही है। शिलान्यास समारोह तो शुक्रवार को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके इसका शिलान्यास किया गया है। IIG के अधिकारियों ने सर्वे ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया जिन्होंने कैंपस उपलब्ध कराया था। ये परियोजना भूमि विज्ञान, आपदा प्रबंधन और अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पहाड़ी राज्यों के लिए लाभ और आपदा से लड़ने वाली बड़ी ताकत। मसूरी और आसपास के क्षेत्र पहले से ही भूस्खलन और भू धंसाव के उच्च जोखिम से वाले हैं। हालिया अध्ययनों के अनुसार मसूरी का 15% क्षेत्र अत्यंत खतरे में रहता है, जबकि 29% क्षेत्र यहाँ पर मध्य जोखिम में रहता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये बनना कितना ज्यादा जरूरी है। 2023 में भूधंसाव की घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। 15 सितंबर 2025 की भारी बारिश के कारण यहाँ पर कई सड़कें, कई भवन आपके ढह गए पूरे के पूरे। ये वेधशाला किन चुनौतियों का समाधान करेगी, तो बताती हूँ। पूरे एक तो चेतावनी प्रणाली, रियल टाइम आपको अपडेट देगी, आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान करेगी, जिससे कि जान माल की हानि हम पूरी तरीके से तो देखो क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे कम जरूर कर सकते हैं कि ज्यादा होती तो उसकी जगह कम होगी। ठीक है, या फिर हम रोक भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमें मिल रही है। क्षेत्रीय प्रभाव, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। वैज्ञानिकों को उच्च गुणवत्ता वाला डेटा मिलेगा जो नीति निर्माण और रिस्क मैपिंग में आपकी मदद करेगा।
दीर्घकालीन लाभ तो भूभौतिकी शोध की को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं को यहाँ पर बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। ये परियोजना न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि पहाड़ी राज्यों में सुरक्षा के लिए मजबूत ढाल भी बनाएगी। एंड दैट्स वाई ये जो आपकी ऑब्जर्वेटरी बन रही है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बाकी अगर मुझे कोई पहाड़ी क्षेत्र से देख रहा है, मसूरी से देख रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके अलावा और कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और क्या आपको जो टूरिस्ट आपके यहाँ आते हैं उनसे समस्याएं होती हैं या नहीं होती। क्योंकि मुझे जितना पता है ना कि मैं ये समझ सकती हूँ कि हर एक क्षेत्र में अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, और बाहर से लोग जब इस तरीके से एक्सेसिव वो जरूर घूमने के पर्पस से जाते हैं, एंजॉय करने के पर्पस से जाते हैं, लेकिन कई बार आपके स्पेस को नुकसान पहुंचाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो हमें थोड़ा सा सेंसिबल बनना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, और हम जहाँ पे भी जिस स्टेट में जा रहे हैं उसके कल्चर को, उसकी चीज़ों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो इस टाइप की चीज़ें देखनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।